E-Learning Era by Sonia Paruthi. Today we'll be starting the Indian history, and first of all we'll be studying about medieval India. Indian history. Indian history is categorized into three parts: ancient India, medieval India and modern India. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया में क्या था? एंशियंट इंडिया में हिंदू ने रूल किया था. जो हिंदू रूल है वो थ्री में डिवाइडेड है: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या था? फॉसिल्स मिले थे पर उनका कोई रिटन सोर्स नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था. प्रोटो हिस्टोरिक में फॉसिल्स मिले थे और रिटन सोर्सेज भी मिले थे पर उनको पढ़ा जाना बहुत मुश्किल था. और हिस्टोरिक पीरियड में फॉसिल्स भी मिले थे, रिटन सोर्सेज भी मिले थे और उसको पढ़ा भी गया था. प्री हिस्टोरिक पीरियड दो एजेस में डिवाइडेड है: स्टोन एज और कॉपर एज. स्टोन एज जो है उसमें तीन पीरियड होते हैं: पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड. ठीक है, ये जो डेट्स हैं वो आप देख सकते हैं. अननोन से 8000 BC तक है, मेसोलिथिक 8000 BC से 4000 BC और नियोलिथिक 4000 BC से 2500 BC. अब देखो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में एक ही एज है जो कि है ब्रोंज एज. अब ब्रोंज एज में हमारे दो सिविलाइजेशंस हुए थे: एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन. हिस्टोरिक पीरियड हमारा आयरन एज है. आयरन का इंट्रोडक्शन हुआ था यहाँ 600 BC से 712 AD. हमारा जो मेडिवल इंडिया था वो मुस्लिम रूल था उसमें, और जो एंशियंट इंडिया था उसमें हिंदू का रूल था. जो मुस्लिम रूल था वो मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री से शुरू हुआ था और औरंगज़ेब की डेथ पर आकर ख़त्म हो गया था. और मॉडर्न इंडिया को हम ब्रिटिश रूल भी कहते हैं, जो 1707 से 1964 तक चला था. 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी और उसके बाद का जो पीरियड होता है उसको कंटेम्प्रेरी इंडिया बोलते हैं. 1964 में जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ हो गई थी. मेडिवल इंडिया शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे. मेडिवल इंडिया में मेडिवल इंडिया 712 से 1707 तक चला था, मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री से लेके औरंगज़ेब की डेथ तक. इस्लाम के जो फाउंडर थे उनका नाम था हज़रत मोहम्मद साहब. उनका जो बर्थ था वो 570 में हुआ था मक्का में. मक्का मदीना जानते हो ना, वही मक्का. 610 AD में हज़रत मोहम्मद साहब को इनलाइटनमेंट मिल गया था हीरा केव में. और 622 में जो जर्नी होती है ना हिजरी संवत, उन्होंने वो करी थी, दैट इज़ मक्का टू मदीना. और उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर क्योस हो रहा था रिलीजन्स के बीच में. बहुत सारे रिलीजन्स थे, हर रिलीजन के बीच में क्योस होने लग गया था, इसलिए उन्होंने वो मक्का से मदीना में शिफ्ट हो गए थे. और 632 में मदीना में ही उनकी मृत्यु हो गई थी. 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आर कलमा, 5 टाइम्स नमाज, रमज़ान जिसको हम रोज़ा भी बोलते हैं, हज यात्रा होती है मक्का से मदीना की, और 5वां है ज़कात. हज़रत मोहम्मद साहब का अब सक्सेसर की बात आती है. एक तो थे अबू बकर और दूसरा अली. जो अली थे वो सन इन लॉ थे और अबू बकर फर्स्ट सक्सेसर माने जाते हैं. वो एक खलीफा भी थे. सक्सेसर को खलीफा बोला जाता है. सेकंड खलीफा उमर, थर्ड खलीफा उस्मान और फोर्थ खलीफा अली. ठीक है. मुस्लिम्स ना दो टाइप के थे, सिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स. सिया मुस्लिम्स वो थे जो अली को फर्स्ट सक्सेसर मानते थे, और जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो अली को फोर्थ सक्सेसर मानते थे और अबू बकरा को फर्स्ट सक्सेसर मानते थे. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट था वो किसने सॉल्व किया था? सूफ़ी मुस्लिम्स ने. सूफ़ी मुस्लिम्स सॉल्व द डिस्प्यूट एंड दे बिलीव्ड ओनली इन अल्लाह. उन्होंने ना ही उन अबू बकर को माना कुछ और ना ही अली को, उन्होंने अल्लाह को माना. अब अरेबियन इन्वेजन के बारे में पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसने रूल किया था 712 से 714 तक. उल हजज ने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा था और ये फर्स्ट मुस्लिम था जिसने इंडिया पे इन्वेट किया था. इन्होंने अटैक किया था सिंध पर और दाहिर को डिफीट भी कर दिया था. फर्स्ट मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम जिसने जजिया अप्लाई किया था इंडिया में. जजिया एक टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं.
मोहम्मद बिन कासिम ने गोल्डन कॉइन्स भी स्टार्ट किए थे जिसको दिरहम कॉइन्स भी बोलते हैं, और जो दिरहम है वो आज भी यूएई की करेंसी है। मोहम्मद बिन कासिम ब्रॉट अरेबियन हॉर्सेस, इसने हार्वेस्टिंग भी शुरू की डेट्स की इंडिया में, सिंध पे। ही ऑल्सो स्टार्टेड कैमल हस्बेंड्री। अब मॉनसून तो आपने सुना ही होगा, जो मॉनसून वर्ड है ना वो एक अरेबिक वर्ड है, और एटलस भी अरेबियंस ने बनाई। जो बुक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जो कि अरेबियन लैंग्वेज में है, ट्रांसलेटेड की गई हैं। चरक संहिता और दूसरी है पंचतंत्र। जो पंचतंत्र है वो सेकेंड मोस्ट फेमस बुक है आफ्टर बाइबल। अरेबिक पंचतंत्र का नाम काली लवदिमा है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया था उल हज्जज ने, और उसको कैपिटल पनिशमेंट मिली गई थी। क्यों? क्योंकि जब उसने दाहिर को डिफ़ीट करा था तो उसकी 2 डॉटर्स थी और उसने उनकी आबरू को लूटा था, इसलिए उसको वापस बुला लिया गया था, कैपिटल पनिशमेंट मिली थी। अब टर्किश इन्वेजन के बारे में पढ़ते हैं। ये स्टार्ट होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। गाजी इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ काफिर। काफिर इज़ द वन हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। Ghazni is a place in Afghanistan. From here the Ghazni dynasty is starting, और इसका फाउंडर कौन है? अलप्तगीन। अलप्तगीन का एक स्लेव था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का सन था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 17 अटैक्स किए थे 1000 to 1027 तक, just because for robbery and destroying the statues. His 3 motives were gold, idolatry and promoting Islam. Idolatry is मूर्तियों का खंडन करना, मूर्ति पूजन का बहिष्कार करना, और वो इस्लाम को प्रचार करना चाहता था, इसलिए उसने अटैक्स करे। उसका पहला अटैक पेशावर में था। रूलर वहाँ का था उस टाइम जयपाल। उसने जयपाल को डिफ़ीट करके कैप्चर कर लिया था, और उसने मॉकरी के डर से, मजाक के डर से उसने सुसाइड कर लिया जयपाल ने। और सेकेंड उसके बाद है 1006 में अटैक हुआ था नागरकोट टेम्पल पे। फिर 1008 में उसने आनंदपाल को डिफ़ीट किया था। आनंदपाल जयपाल का बेटा था। 1013-14 में उसने स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर, जो कि थानेश्वर हरियाणा में है, वहाँ पर अटैक किया था। ये इसके नेम से कंफ्यूज मत होना, ये महादेव का टेम्पल नहीं है, ये चक्र स्वामी नाम की वो थी, वहाँ पर स्टैचू थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने, और ये एक लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है। फिर 1025 में उसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, जो कि गुजरात में है, और ये उसका 16th अटैक था। और वहाँ पर उस टाइम रूलर था भीमवन, जो कि चालुक्य डायनेस्टी का था। उसका लास्ट अटैक था जाट कम्युनिटी पर, क्योंकि जब वो यहाँ से लूट कर जा रहा था तो वहाँ पर जाट कम्युनिटी ने ही उसको लूट लिया था। फिर 1030 में वो खुद ही ख़त्म हो गया। कुछ फेमस राइटर्स हैं इस टाइम के, वो हैं अल बरूनी, जिसने बुक लिखी है तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के राइटर्स हैं ये। दूसरा है फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी है। फिर है वेहाकी, जिसने लिखी है तारीख है सुबुक्तगीन। और 4th राइटर है उताबी, जिसने चचनामा जो पर्शियन है उसको अरेबिक में कन्वर्ट किया। लेट्स स्टडी अबाउट मोहम्मद गौरी। गौरी डायनेस्टी के बारे में। ही वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर इन इंडिया, और ही आल्सो केम फ्रॉम गजनी, दैट इज़ द प्लेस इन अफगानिस्तान, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। हिज 3 motives were gold, Islam promotion and empire. His first attack was on Karmathi Muslims, and in 1178 he attacked on Gujarat, and at that time the ruler was Bhim II, जिसका दूसरा नाम मुबराज II भी है। और उस टाइम मोहम्मद गौरी हार गया था, भीम II ने उसको हरा दिया था। 1179 में ही conquered the Sindh and Kashmir. During this period दिल्ली, जो कि अजमेर है, अजमेर वॉज द कैपिटल। और अजमेर के राजा वहाँ पर उस टाइम कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ
मोहम्मद गौरी की बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल, दैट इज़ 1191 में बैटल ऑफ तेराइन, फर्स्ट बैटल थी ये, और इसमें पृथ्वी ने गौरी को डिफीट कर दिया था। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड। कन्नौज में एक गढ़वाल डायनेस्टी थी जिसका रूलर जयचंद था। जयचंद की एक डॉटर थी संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान प्यार करता था। 1192 में फिर बैटल ऑफ टेराइन 2 हुई थी, जिसमें गौरी ने जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज पर अटैक किया था और पृथ्वीराज को उस टाइम मार दिया गया था। मोहम्मद गौरी इज़ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल एंड ही मेड दिल्ली एज हिज कैपिटल। 1042 में अनंगपाल तोमर, उसने दिल्ली को फाउंड किया था। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो उसमें जयचंद मारा गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में एक इनकी दरगाह है, दरगाह अजमेर शरीफ, सुना होगा आपने। मोहम्मद गौरी के कुछ स्लेव्स थे, 4 स्लेव्स हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी है उसने 1204 में नालंदा यूनिवर्सिटी, जो थी हमारी इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, इस टाइम प्रेजेंट में भी नालंदा यूनिवर्सिटी है। वैसे तो पहले तक्षशिला ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी, बट वो अब पाकिस्तान में चली गई है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाय सुषमा स्वराज, it was opened again in 2014 and it was declared as World Heritage Site. Hope you have understood. Rest we'll do in the next video lecture. Till then, take care. Bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.